बातों में जो बात है वो किसी में कहाँ। तेरी यादों का जो नशा है वो उतरता ही नहा। दिल मेरा बस तेरा हो गया, तुझसे ही हर रास्ता। तेरे साथ ही जीना है मुझे, तेरे साथ ही मरना। तू जो पास हो मेरे। तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? अगर उसने कुछ गलत किया तो मैं उसका सच तुम्हारे सामने लाकर रहूंगी। तुम्हारे लिए कहना आसान है, अगर जीजा जी के साथ कोई औरत होती तो तुम। दीदी, अब आप ही बताओ ना मैं क्या करूं? जो हान दियांग जैसे आदमी के पास बहुत सी लड़कियां होती हैं और मैंने तुझे उस तक पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश की है ताकि तू उसकी गर्लफ्रेंड बन सके। दीदी, मुझे पता है तुम सबसे ज्यादा अच्छी हो, तभी तो जीजा जी तुम्हारी हर बात मानते हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे कुछ बताओ ना। अरे पगली, तुम फिक्र क्यों करती हो? उसके लिए सबसे ज्यादा बीवी एक स्टाइलिश लड़की होनी चाहिए। उसे इस तरह की लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है। और तुम फिक्र मत करो, उसकी जिंदगी में जो भी लड़की आएगी वो सिर्फ तुम होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जब मैं हान तियांग से शादी कर लूंगी तो कोई हम दोनों के बीच में नहीं आएगा। तुम्हें बस उसका मन जीतना है और उसे हमेशा खुश रखना है। जोंग फैमिली और सोंग फैमिली अब तुझ पर डिपेंड करती है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे कंट्रोल में रखूंगी। हाँ, वैसे वो आज जोंग विवी दिखाई नहीं दी। वो कल रात हॉस्पिटल गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। रात से नहीं आई है। दीदी, मुझे तो लगता है कि उसका किसी के साथ चक्कर है। अगर उसका किसी के साथ चक्कर हुआ तो वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी न कर दे। तुम फिक्र मत करो, वो यहाँ पर रुकेगी ही नहीं। हम उसे फेंगयू भेज देंगे। सोंग फैमिली की हर चीज पर सिर्फ मेरा कब्जा है, उसका कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल खाली हाथ है। हुआंगटेंग होटल में मिस सोंग का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हमने अपने कॉन्टेक्ट के जरिए वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर लिए हैं। उसमें दिख रहा है कि 5 साल पहले मिस सोंग यहाँ होटल के पास आई। उन्होंने होटल का डाटा और सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए। ऑफिशियल इंक्वायरी मुश्किल है, लेकिन जितना मुश्किल उतना ही पक्का है कि वो वहीं थी। तुम डायरेक्शन बदलो, उस रात के आसपास के सीसीटीवी और सारे लोगों की जांच करो। जी प्रेसिडेंट चू, आप मिस सोंग की इतनी जांच क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तो क्या गाड़ी ने कोई एक्शन दिया है? और हाँ, नजर रखो सोंग जीवी के देश के सफर पे। जी। पता नहीं पूरे दिन कहीं नहीं दिखती। आखिर तुम होती कहाँ हो? ब्रेकफास्ट करने के लिए भी सबको इंतजार करवाओगी? माफी चाहती हूँ, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। अरे छोड़ो भी, तुम सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये अभी जवान लोग हैं तो ये ऐसा ही करेंगे। मुझे लगता है उसका हार्ट प्रॉब्लम इन सब के साथ घूमने के कारण हुआ है। अगर चिंचेंग में कोई प्रॉब्लम खड़ी की तो मैं तेरा पाँव तोड़ के रख दूंगा। अगर आपने मुझे विदेश में ऐसे अकेला ना छोड़ा होता तो मुझे हार्ट प्रॉब्लम कभी भी ना होती। पापा, मैंने ऐसा नहीं किया। अच्छा ही नहीं किया। बीवी अभी अभी घर वापस आई है तो मुझे उसे घुमाने के लिए ले जाना चाहिए। लड़कियों को वैसे भी शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है। तुम कितनी अच्छी हो। पहले वेवे ने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन तुम अभी भी उससे प्यार करती हो। आंटी सोंग की बात सुना करो। मुझे नहीं पता सोंग, मैं तुझ जैसे एक नासपीटी बेटी के साथ क्या करूं। मुझे लगता है ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। शुक्र है आपने इसे विदेश भेज दिया। इसने वहाँ जाकर कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। हाँ, मैंने विदेश जाकर बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि आपको भी एक बार विदेश जाना चाहिए। हमें ये बैग चाहिए, 28 इंच का ले आओ। जी। क्या आप कहीं बाहर जा रही हैं? ये तुम्हारे लिए, जब तुम फेंगी वापस जाओगी तो तुम्हारी ये काम आएगा। मिस अब बहुत ज्यादा लकी है। हाँ, आंटी जोंग की वजह से मुझे विदेश में बहुत ज्यादा सुकून मिला है। हम सब एक फैमिली है, तुम इतना फॉर्मल मत बनो। अरे हाँ, मैं फीवी के साथ किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ। क्या तुम चैन चैन को संभाल लोगी? हाँ बिल्कुल।
चैन चैन, तुम्हें दीदी की बात माननी होगी और यहाँ से कहीं भी नहीं जाना, ठीक है? अल्ट्रा प्लेन। मैं हूँ अल्ट्रामैन और मॉन्स्टर्स को हराऊंगा। चैन चैन, क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में कोई भी अल्ट्रामैन नहीं है और ना ही कोई फाइटर है। तुम झूठ बोल रही हो। हेलो, छोटे चैन चैन को किसी ने मेरे साथ मॉल से उठा लिए। आप प्लीज मेरी उसे ढूंढने में मदद करें। मीमी, मेरे बेटे को तुमने कहाँ रखा है? बताओ, क्या तुम्हें उसका ध्यान नहीं रखना आता? 1 घंटे में वो कैसे खो गया? आंटी, आप परेशान ना हो, चैन चैन को किसी आदमी ने उठा लिया। मैं सीसीटीवी चेक करवा रही हूँ, वो जल्दी मिल जाएगा। ये तुमने ही करवाया है ना? आप ये क्या कह रही हैं? तुमने ही किसी से चैन चैन को उठवाया है। अचानक से ये बच्चा मॉल से कैसे गायब हो सकता है? तुमने ही उठवाया उसे। वीवी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मेरे बच्चे ने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, उसे ढूंढ के दे दो मुझे, प्लीज। दीदी, प्लीज अपने आप को संभाले। उसने अपने सौतेले भाई को खो दिया है। बस इतना ही नहीं, इसने 8 साल पहले मेरी दीदी को सीढ़ियों से धक्का दिया था और 8 साल बाद भी ये मेरी दीदी के साथ इस तरह कर रही है। बदतमीज कहीं की। आप बिना पूछे मुझ पे इल्जाम लगा रहे कि मैंने चैन चैन को उठवाया। तो उससे क्या पूछूं? बता, चैन चैन को कहाँ छिपाया है? मुझे नहीं पता। वीवी, तुम्हें यही लगता होगा कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स का घर बर्बाद किया और तुम्हारी माँ की जगह ले ली, लेकिन सच बताऊं तो मैं और तुम्हारे पापा सच में बहुत प्यार करते हैं। मेरा सिर्फ चैन चैन बेटा है। तुम मेरी वजह से उसे कैसे शिकार बना सकती हो? मैं सच में उसके बगैर मर जाऊंगी। जीजा जी, इसने बाहर जाकर कुछ भी नहीं सीखा। ये तो बस यही चाहती थी कि घर आकर किसी को निशाना बनाए। मुझे लगा इसे पछतावा होगा, इसे बुलाना ही नहीं चाहिए था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दीदी और उसका बच्चा कभी सेफ नहीं रहेंगे। तू अपना सामान वापस उठा और फ्रेंक भी चली जा। बच्चे को ढूंढना क्या मिस सॉन्ग को भेजने से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? हाँ तियांग, मिस्टर जो, मैं माफी मांगता हूँ बेइज्जती के लिए। तू किसी काम की नहीं। इतना यकीन बिना किसी सबूत के, ये तो नाइंसाफी हुई ना। हाँ तियांग, तुम इस बारे में। मिस्टर चू ने बिल्कुल सही कहा। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे को ढूंढना। हनी, प्लीज मेरे बच्चे को जाकर मॉल से ढूंढो। हाँ तियांग, तुम यहाँ कैसे? क्योंकि ये चू ग्रुप का मॉल है। मुझे बताओ, तुमने मेरे बच्चे को कहाँ छुपाया? जल्दी बताओ मुझे। दीदी, आंटी मैं जानती हूँ आप परेशान है, लेकिन मैंने सच में चैन चैन के साथ कुछ नहीं किया। अगर कुछ हुआ भी तो तुम्हें ही उसकी जिम्मेदार होगी। तुम मुझे फंसाना चाहती थी ना? अगर तुमने कुछ करना है तो मेरे साथ करो। मेरे बच्चे को बीच में मत लाओ प्लीज। मेरा बच्चा बहुत मासूम है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आंटी, मैंने सच में आपके बच्चे को कुछ नहीं किया। मेरा बच्चा किस हाल में होगा? पक्का तुमने ही चैन चैन के साथ कुछ किया है? मैंने कुछ नहीं किया, झूठ मत बोलो। तुम्हें इतना हाथ चलाना है? हाँ तिया, मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है। इसकी वजह से मेरी दीदी की हालत कितनी खराब है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा पूरा परिवार देखा है, इस अकेले को तंग करते हुए। मेरा बच्चा। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, अब तुम्हें उसका हिसाब चुकाना होगा। मम्मा, मम्मा। चैन चैन, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया तो नहीं? तुम कहाँ चले गए थे? हम कितने परेशान हो गए थे। मामा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मुझे माफ कर दो बेटा। तुम कहाँ चले गए थे? हम सब परेशान हो गए थे। वीवी, मेरा बच्चा सिर्फ 8 साल का है और तुम उसे भी निशाना बना रही हो। आंटी, जब आपका बच्चा नहीं मिल रहा था तो आपने
तब भी कहा था कि ये मैंने किया है, और अब वो वापस आ गया तो अब मुझ पे फिर से इल्जाम लगा रही है। पहले भी तुमने मेरी दीदी को धक्का दिया था, तो शक तो तुम्हारे पर ही जाता है। तो मतलब सिर्फ शक है, सबूत नहीं, और इसीलिए उसे दोषी कह दिया। जोंगफी, जब तुम मजदूरों का इलाज करती हो तब क्या बिना पूछे पुरानी फाइल को देखकर दवाई लिख देती हो? ऐसा नहीं करती हो, है ना? हाँ दिया, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। जाने दीजिए, मुजरिम को भी एक मौका मिलता है कि वो अपने आप को सुधार ले, लेकिन इस घर में जो कहा जाता है सिर्फ वही होता है। जाने दो, अब मेरा बच्चा वापस आ गया तो मैं और ज्यादा बहस नहीं करना चाहती। ये बात कैसे खत्म हो सकती है? मेरे पे जो इल्जाम लगा वो अभी भी बाकी है। चैन चैन, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें नई गेम दिलवाने के लिए लेके गई थी, पर तुम्हारी माँ समझती है कि मैंने तुम्हें किसी से उठवाया है। दीदी नहीं, एक बुरे अंकल ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया और मुझसे कुछ नहीं बोला। और बताओ क्या कहा? चैन चैन, मिल गया चोर। चलो। ये वही है, बुरा आदमी। इसे तो मैंने नहीं भेजा था, ये तो कोई और है। शायद जोंग वीवी ने इसे भेजा था। अब मुझे सच सच बताओ कि तुमने मेरे बच्चे को क्यों उठाया? कहीं तुम्हें वीवी ने तो नहीं भेजा? अगर तुम सच बोलोगे तो बेहतर होगा, वरना बहुत बुरा होगा। पुलिस बुला लो। तो तू अपनी गलती नहीं मानेगी। पुलिस मत बुलाइए, पुलिस मत बुलाइए। मैंने इसके कपड़े देखकर अमीर खानदान का समझ लिया, इसलिए मैंने उठाया इसे, लेकिन आखिर में पकड़ा गया। कपड़े बेचना चाहते थे? हाँ, सोचा तो यही था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, मुझे बंदों ने पकड़ लिया। प्लीज पुलिस मत बुलाइए, आप सब, गलती हो गई, अगली बार नहीं करूंगा। क्या तुम्हें इस लड़की ने नहीं भेजा? मैं नहीं जानता उन्हें। आंटी, आप हमेशा मुझे क्यों गलत समझती है? क्या सारी गलतियां मुझ पे डालकर आपको सुकून मिलता है? अगर आप ये सब करने से खुश हैं, तो मैं मान लेती हूँ मैंने किया है। ये खा लो। शुक्रिया आंटी। मम्मा, मिस संग, आपका शुक्रिया। आपकी वजह से ही मेरा बच्चा बच पाया है और इसे इलाज के पैसे मिल पाए हैं। मैं आपका ये सन कभी नहीं भूलूंगी। आपने सिर्फ मेरे बच्चे की जान नहीं बचाई, मेरे पूरे परिवार को बचाया है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। बेबी, बहुत रात हो गई है, तुम अभी तक सोई नहीं? मम्मी, मैं आपको मिस कर रहा हूँ। मामा भी तुम्हें बहुत मिस करती हैं। अब जल्दी से सो जाओ, अगर नखरे करोगे तो बड़े नहीं हो पाओगे। अरे अंकल, आप कितने बुरे, आपने मेरी मम्मा को शिकायत लगा दी। मम्मा, मैं आपके पास कब आके सो सकता हूँ? मम्मी, हम कब घूमने जाएंगे? क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? आप यहाँ पर, आप क्या मुझसे मिलने के लिए आए हैं? आप लोग बात कीजिए, मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चलती हूँ। क्या आप सच में मुझसे मिलने के लिए आए हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में? क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आप मेरे लिए अकेले आए। तो तुमने मेरा फायदा उठाया, वो भी बहुत अच्छी तरह से। मैसेज करके मुझसे मदद मांगी, मेरे सारे बच्चे को ढूंढ लिया। जब तुम्हें तंग किया जा रहा था, तुम चाहती थी कि मैं जोंगफी से दूर हो जाऊं और जाके उनसे बदला लूं। शान एनफेंग, मुझे तुम सच में बहुत अच्छे लगते हो। चाहे मुझे इस दुनिया के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, मैं तुम्हें हमेशा चाहती रहूंगी। ये कैसी आवाज है? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। शान एनफेंग, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी मैं बहुत बीमार हूं। ठीक है, मैं वैसे भी हमेशा से अकेली रहती आई हूं, अब भी रह लूंगी।
उसकी इतनी हिम्मत। तुम यहाँ पर? जोंग बीवी, तुम बीमार नहीं हो। मेडिकल रिपोर्ट चेक कर लो। झूठ तो मैं लिख नहीं सकती। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे डर लग रहा है। हॉस्पिटल बिल किसने दिए? तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो? ये खा लो। पर तुम्हें कुछ हो भी सकता है क्योंकि मैं बीमार हूं। मैं कुछ नहीं कह सकती। तुम इतनी तेज मत बनो। जीजा जी तुम्हें जल्द ही फेंग यू भेज देंगे। तुम तो बहुत बुरी हो। शान एंड फेंग तुम्हें जल्दी छोड़ देगा। तुम्हारी तो 3, 2, 1। क्या कर रही हो ये? हाँ दिया, तुम गलत समझ रहे हो। चुपचाप मेरे साथ चलो। हाँ दियांग, मेरी बात तो सुनो। तुमने जैसा देखा वैसा कुछ नहीं है। हाँ तो कैसा है? उसने कहा कि तुम मुझे छोड़ दोगे, इसलिए मुझे गुस्सा आया। तुम उस औरत को नहीं जानते। उसने 8 साल पहले मेरी दीदी का बच्चा गिरवाया था। पिछले साल वो विदेश गई थी और वो बाहर जाकर बहुत बिगड़ गई है, सच में। अब वो जो कुछ कर रही है वो सब नाटक है। जोंगफी, तुम्हें कैसे पता कि वो बिगड़ चुकी है? मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। अगर अंदाजा है कि वो बिगड़ चुकी है तो तुम ये भी जानती होगी कि उसने अब रोड में कैसे दिन गुजारे। उसने जैसे भी गुजारे हो, हमें। मुझे लगा तुम अच्छे घर से हो, पढ़े लिखे, डॉक्टर हो, समझदार और संस्कारी हो, और एक सही पार्टनर भी। हाँ दियांग, तुम ये क्या कह रहे हो? लेकिन अब मुझे तुम पे शक है। हाँ दियांग, हाँ दियांग। अब क्या होगा? क्या हाँ दियांग मुझे छोड़ देगा? अब मैं क्या करूं? दीदी! वो मुझे घर से निकालना चाहती थी, इसलिए जब उसने मॉल का नाम लिया तो मुझे पक्का यकीन हो गया। तुमने जो ग्रुप के माल को चुना और उनके हाथ इस्तेमाल किया, उनकी मदद से बच्चा मिल गया, और तुमने देखा बहन को तुम्हारे साथ कैसा किया। फिलहाल के लिए वैसी हरकत दोबारा नहीं करेगी। जोंग नियान के पीछे कोई और है। तुमने कहा था कि मैं चेक करूं जोंग के पुराने कॉन्टेक्ट्स। मैंने तुम्हें मेल कर दिया, देखो। जोंग मियाओ। ये आदमी जोंग नियान का एक पुराना आशिक है, पर शादी कर चुका है, बच्चे है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये जोंग नियान के सामने आ जाए तो बहुत ज्यादा तमाशा लगेगा, और यही मैं चाहती हूँ कि वो उसके करीब आता रहे, ताकि मैं इसे इस घर से जल्दी बाहर निकाल फेंकूं। ये चैरिटी डिनर तुम्हारे जीजा जी को मदद देगा, जिससे मेरी इमेज भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और सबको लगेगा कि उसकी बेटी बहुत ही बिगड़ी हुई है। एक तीर से 2 निशाने। दीदी, लेकिन हान दियांग, फिक्र मत करो। हान दियांग की सोच भी तुम्हारे लिए बहुत बदल जाएगी और वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। तेरी बातों में जो बात है वो किसी में कहाँ। तेरी यादों का जो नशा है वो उतरता ही नहा। दिल मेरा बस तेरा हो गया, तुझसे ही हर रास्ता। तेरे साथ ही जीना है मुझे, तेरे साथ